राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन हिंदी के जो कि रहने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हमारे ज़्यादातर साहित्य से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। इसमें एक दो आपको मिलेंगे साहित्य से भी, मतलब ठीक है दोस्तों, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को आप लोग बहुत ही अच्छे से रिमाइंड कीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। ए ऑप्शन कह रहा है संज्ञा, बी ऑप्शन कह रहा है सर्वनाम और सी ऑप्शन कह रहा है परसर्ग, डी ऑप्शन कह रहा है विशेषण। दोस्तों, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को परसर्ग कहते हैं। सी विल बी द राइट ऑप्शन। कैसे समझेंगे परसर्ग, जैसे मोहन ने पुस्तक ली या खाना खाया। ठीक है, मोहन ने खाना खाया, तो जो ने वर्ड है ये हमारा परसर्ग होगा। ठीक है, और शब्दों के बाद जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम प्रत्यय भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, प्रत्यय भी कहते हैं। जो शब्दों के बाद जो अंत में वर्ड जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या होगा सही ऑप्शन, सी विल बी द राइट ऑप्शन, परसर्ग होगा। ठीक है, चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न वाक्यों में अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल, जिसमें दोस्तों अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं दोस्तों, अपूर्ण भूतकाल जैसे होता है दोस्तों बीते समय में, बीते समय में जो अधूरा कार्य होता है। ठीक है, बीते समय में एक तरह से अधूरा कार्य होना। ठीक है, जैसे पूर्ण नहीं होता, अधूरा कार्य होना। ठीक है, उसे अपूर्ण अधूरा कार्य होना। ठीक है दोस्तों, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। बीते समय में अधूरा कार्य होना उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि अब इसमें से चारों ऑप्शन में आप लोग गेस करिए कि कौन सा होगा दोस्तों। राम खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी हैं, मुझे बाहर जाना है। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, माँ खाना बना चुकी हैं मतलब इसमें कार्य पूरा हो चुका है बी वाले में। ठीक है, मुझे बाहर जाना है मतलब प्रेजेंट में अभी जाना है। ठीक है, और दोस्तों मैंने अभी क्या बताया जस्ट आपसे, बीते समय में अधूरा कार्य होना। तो देखिए राम खाना खा रहा था, ए विल बी द राइट ऑप्शन। अभी उसका खाना अभी वो पूरी तरह खा नहीं चुका है। ठीक है दोस्तों, वो खा रहा था। ठीक है, तो अधूरा कार्य है ना, तो ये ए विल बी द राइट ऑप्शन। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। बताइए दोस्तों उत्तम पुरुष कौन सा होगा दोस्तों, उत्तम पुरुष बताना है ये वाला आपको। बताइए, ए कह रहा है मैं हम, बी कह रहा है तू तुम, सी कह रहा है वे वह वे, डी ऑप्शन कह रहा है इससे इन्होंने। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन जो होगा ए विल बी द राइट ऑप्शन। उत्तम पुरुष, ये उत्तम पुरुष होगा। ठीक है, ए विल बी द राइट ऑप्शन। जैसे तू तुम जो है एक तुम लोग पे डिनोट होगा। ठीक है, क्या होगा, तू से तुम लोग, तुम। देखिए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन जो होगा उत्तम पुरुष वाला जो पूछ रहा है ए विल बी द राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, हमारा उत्तम पुरुष पूछ रहा है तो उत्तम पुरुष क्या, मैं और हम होगा। ठीक है दोस्तों, और तू और तुम लोग जो लिखा है तू डैश तुम, तो यहाँ पे तुम लोग होगा। ठीक है, तुम लोग, तो ये कौन सा पुरुष हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मध्यम पुरुष। कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुष। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा मध्यम पुरुष। अगर इसमें से पूछ दिया जाए वह और वे कौन से पुरुष हो जाएंगे, ये दोस्तों हो जाएंगे अन्य पुरुष। कौन से पुरुष हो जाएंगे, अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे कहते हैं। बताइए दोस्तों, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आप बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है मिश्र वाक्य कहते हैं, बी ऑप्शन कह रहा है सरल वाक्य कहते हैं और सी ऑप्शन कह रहा है संयुक्त वाक्य कहते हैं और डी ऑप्शन आपको कह रहा है प्रश्नवाचक। बताइए दोस्तों,
इसमें सही आंसर कौन सा होगा आपका दोस्तों? इसमें क्या होगा? सी विल बी द राइट ऑप्शन, शी विल बी द राइट ऑप्शन। इसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या? जब साधारण और मिश्र वाक्य का मेल होता है तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 5th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, ये तो आप लोगों को आता ही होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। बताइए दोस्तों, तुम कहाँ जा रहे हो, ये कैसा वाक्य है? ए ऑप्शन कह रहा प्रश्नवाचक, बी ऑप्शन कह रहा निषेधवाचक, और सी ऑप्शन कह रहा है विस्मयवाचक, डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों, इसमें मना करने वाली कोई चीज़ तो है नहीं, तो निषेधवाचक हो नहीं सकता। विस्मयवाचक, जिसमें आश्चर्य वाली कोई बातचीत कही जाती है तो उसे विस्मयवाचक कहते हैं। ऐसा तो इसमें कुछ बोला नहीं गया। और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो ऑब्वियसली दोस्तों कौन सा ऑप्शन बचा हमारा? प्रश्नवाचक। इसमें क्या किया जा रहा है? प्रश्न किया जा रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो? देखिए दोस्तों, इसकी पहचान आप प्रश्नवाचक का चिन्ह जो ये लगा हुआ है यूँ करके, ये दोस्तों है ना प्रश्नवाचक चिन्ह, इससे भी तुम समझ सकते हो कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्न किया जा रहा है ना, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कौन सा सही होगा? ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया दोस्तों। तुम कहाँ जा रहे हो, वो यही होगा दोस्तों, आपका प्रश्नवाचक ही वाक्य होगा। 5वां नंबर फिर से रिपीट हो गया, ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ दोस्तों। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, अंधों में काना राजा। क्या दिया है? अंधों में काना राजा लोकोक्ति का सही अर्थ है। ये बताइए आप लोग, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन कर रहा है गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, बी ऑप्शन कह रहा है बहुत ही लालची व्यक्ति, और सी ऑप्शन कह रहा है अकेला आदमी मजबूर होता है, डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों, अंधों में काना राजा को बोलते हैं गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। ए विल बी द राइट ऑप्शन, ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अंधों में काना राजा का लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है मथुरा और वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है? मथुरा और वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है संस्कृत, बी ऑप्शन कह रहा है ब्रजभाषा, सी ऑप्शन कह रहा है मारवाड़ी, और डी ऑप्शन कह रहा है मराठी। दोस्तों, मथुरा और वृंदावन में ब्रज बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रजभाषा। बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं 8th नंबर क्वेश्चन में। 8th नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा, बताइए दोस्तों, कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? सॉरी, कई वीडियो में इस तरह हो जाता है दोस्तों, और उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? बताइए दोस्तों, कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? ए ऑप्शन कह रहा है ब्रजभाषा, बी ऑप्शन कह रहा है अवधी, सी ऑप्शन कह रहा है कन्नौजी, और डी ऑप्शन कह रहा है पहाड़ी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो भाषा बोली नहीं जाती है वो आपकी कौन सी होगी? पहाड़ी नहीं बोली जाती है। डी विल बी द राइट ऑप्शन। पहाड़ी भाषा नहीं बोली जाती। ब्रज भी बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, कन्नौजी भी बोली जाती है, बट पहाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन में। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? समझ रहे हो, संत हैं, संत कवि हैं। ठीक है दोस्तों, ये संत कवि हैं। ए ऑप्शन कह रहा है आदिकाल के हैं, बी ऑप्शन कह रहा है कि भक्ति काल के हैं, और सी ऑप्शन कह रहा है रीत काल के, और डी ऑप्शन कह रहा है आधुनिक काल के। दोस्तों, ये तीनों के तीनों जो कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास हैं, ये तीनों के तीनों भक्ति काल के संत कवि हैं। बी विल बी द राइट ऑप्शन। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि कबीरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं, तो ये निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। तुलसीदास राम जी के राम भक्ति शाखा के कवि हैं, राम भक्त के हैं ये तुलसीदास। ठीक है दोस्तों, तुलसीदास राम भक्त के हैं। और सूरदास किसके हैं? सूरदास हमारे कौन से कवि हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तुलसीदास राम भक्ति, कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं,
और कबीरदास की फेमस जो रचनाएं हैं, साखी, शबद, रमैनी, कौन सी हो गई? साखी, एक साखी हो गई, दूसरी हो जाएगी शबद, तीसरी हो जाएगी रमैनी। साखी, शबद, रमैनी, ये दोस्तों उनकी हैं हमारी कबीरदास की तीनों रचनाएं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने 10वें नंबर लास्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो कि आप लोग दीर्घ स्वर बताना है। बहुत ईजी है आपके लिए, तो बता ही सकते हैं आप। ठीक है, हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दीजिए कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है दोस्तों। ए ऑप्शन कह रहा है ई, छोटी ई पूछ रहा है। ई ऑप्शन कह रहा है छोटी ई है। बी ऑप्शन कह रहा है बड़ी ई है। और सी ऑप्शन कह रहा है ए। और डी ऑप्शन कह रहा है ए। बताइए दोस्तों, ये इसमें दीर्घ स्वर पूछ रहा है, तो छोटी ई जो है ये कौन सा है? ये हर्ष स्वर है। ठीक है दोस्तों, और ए जो हमारा क्या है? ए वाला ये जो है हमारा ए से एडी जो है हमारा, ये क्या है? ये हमारा दोस्तों संयुक्त स्वर है। कौन सा स्वर है? ये हमारा संयुक्त स्वर है। ठीक है दोस्तों, ये संयुक्त स्वर है। और ए जो पूछ रहा है, ऐसे एनक वाला, ये भी दोस्तों हमारा संयुक्त स्वर है। क्या है? संयुक्त स्वर है। ठीक है, और इसमें क्या पूछ रहा है? दीर्घ स्वर पूछ रहा है, तो दीर्घ स्वर हमारा बड़ी ई होगा। बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा दीर्घ स्वर है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राधे राधे एंड नमस्कार दोस्तों। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।